वृद्ध आश्रम के एक कोने में बैठी संजीता जी आठ आठ आंसू रो रही थी और विचार रही थी अपने अतीत में जब शादी होकर ससुराल गई थी तब सास ने कितना लार लड़ाया था। बेटी से भी ज्यादा हर वक्त उनकी जुबान पर संजीता संजीता होता था। संजीता ये खा ले, संजीता ये पहन ले, संजीता देख ये साड़ी लाई हूँ मैं, संजीता ये गहना लाई हूँ। पर उसने क्या किया, ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। देखो जी, अब मुझसे ना होता तुम्हारी माँ का सेवा करना, इन्हें गांव भेज दो वरना मैं चली यहाँ से। आखिरकार उसने पति सचिन को अपना फैसला सुना दिया। पर संजीता, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच, फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद तेरे नाम है माँ की। सचिन बेबसी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे माँ के साथ नहीं रहना है। जायदाद की बात नहीं है, वो इस उम्र में क्या करेंगी, उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे। संजीता चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को खुद से कह दिया, बेटा यहाँ शहर में मन नहीं लगता, तू मोहे गांव छोड़ा। बेटा समझ गया, माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो ना रुकी। पोता किशन जाती हुई दादी के कदमों से लिपट रो पड़ा। पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई, या यूं कहो बेटे की गृहस्थी बचाने को निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज्यादा जी ना पाई। 2 साल बाद ही उनके मरने की खबर आई। तब से किशन खुद आठ आठ आंसू रोता था कि काश माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उसे बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुंच गया। इधर राघव भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू रूपा घर आई। रूपा ने राघव के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम कराती चली गई और एक दिन उसे भी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा राघव भी पत्नी के साथ था क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। संजीता जी वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बबूल का पेड़ बोया है तो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच सोच वो पश्चाताप की आग में जलती रहती और अपनी दिनवगत सास और पति से माफ़ी मांगती रहती।